तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हर दिन की तरह आज हम एक स्टोरी देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 12 साल की उम्र में राजकुमार को जैन मास्टर के पास मार्शल आर्ट और तीरंदाजी सीखने के लिए भेजा गया। राजकुमार दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल कर रहने लगा और साधारण बच्चों की तरह सीखने लगा। लेकिन उसकी एक बात बहुत अलग थी। राजकुमार बहुत जल्दी प्रोग्रेस करने लगा। 3 महीने में वह सारी कलाएं सीख गया जो इतने दिन से सीख रहे बच्चे आज तक नहीं सीख पाए। अब राजकुमार सब बच्चों में अलग चमकने लगा। यह देखकर बाकी शिष्यों को राजकुमार से जलन होने लगी। शिष्य कहते हैं कि जैन मास्टर उस पर जरूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसे कोई नई विद्या सिखा रहे हैं और हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं। यह तो नकली जैन मास्टर है, इन्हें जरूर राजा से कोई काम है, इसीलिए लालच में यह राजकुमार को ज़्यादा सिखा रहे हैं। जैन मास्टर को आश्रम में होती हुई इन बातों का पता था, पर फिर भी वह शांत रहे क्योंकि उन्हें पता था कि समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और हुआ भी यही। एक दिन तीरंदाजी की क्लास चल रही थी। सभी शिष्य ध्यान और एकाग्रता से सीख रहे थे। तभी एक शिष्य हांफता हुआ आया और बोला, सुनो सुनो, राजकुमार का सामान चोरी हो रहा है। कुछ लोग कीमती बक्सा लेकर भाग रहे हैं। लड़के की बात सुनकर सारे शिष्य चौंक गए, लेकिन राजकुमार शांत भाव से तीरंदाजी का अभ्यास करते रहे। जब क्लास खत्म हुई तब राजकुमार मास्टर से अनुमति लेकर अपने कमरे में गए। उन्होंने देखा कि कमरे में सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। बहुत खोजबीन के बाद भी किसी को कुछ नहीं मिला और ना ही वहाँ कीमती बक्सा मिला। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। फिर एक दिन जैन मास्टर कुछ सिखा रहे थे। तब खबर आई कि बहुत सारे शिष्यों का सामान चोरी हो गया है। हड़कंप मच गया। कुछ शिष्य तो क्लास छोड़कर भाग गए और कुछ शिष्य क्लास में ही बैठकर घबराने लगे और कुछ बातें करने लगे कि न जाने हमारे सामान का क्या होगा। जब क्लास खत्म हुई तो वह भी सामान की खोज में दौड़ पड़े। बहुत खोजा गया लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। रात बीती, अगला दिन हुआ। जैन मास्टर ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, यह रहा आपका सामान। जैन मास्टर के पास सारा सामान तो था ही, साथ ही कुछ दिन पहले चोरी हुआ राजकुमार का वह कीमती बक्सा भी था। कुछ शिष्य आश्चर्यचकित रह गए और कुछ शिष्य समझ गए कि यह सारा खेल मास्टर का बनाया हुआ है। शिष्य ने जैन मास्टर से पूछा, आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं। मास्टर ने कहा, एक बात बताओ, आप सब अचानक चोरी की खबर सुनकर बेचैन क्यों हुए। मास्टर का सवाल सुनकर सभी शिष्य एक दूसरे के मुंह को देखने लगे। किसी के पास जवाब नहीं था। मास्टर ने कहा, जब आप लोग क्लास में सीख रहे थे तब भी आपका मन सामान से जुड़ा हुआ था। उधर सामान खो गया और इधर आपके मन का संतुलन भी खो गया। यह है अटैचमेंट। शिष्यों ने कहा, हम न चाहते हुए भी चीज़ों से अटैच क्यों होते हैं। जैन मास्टर बोले, मन खुशी की तलाश में दुनिया भर भटकता है और अनजाने में लोगों से और चीज़ों से अटैच हो जाता है। लेकिन यह सारी चीज़ टेम्पररी है, अस्थायी है। कभी कुछ अच्छा होता है तो कभी कुछ बुरा होता है। कभी कोई चीज़ पास आती है तो कभी कोई चीज़ दूर चली जाती है, जिस कारण हमारा मन अच्छे बुरे के साइकिल में बेचैन रहता है। बेचैन मन बुद्धि को ढक लेता है, जिस कारण वह सही गलत को नहीं समझ पाता। जब राजकुमार ने चोरी के बारे में सुना, उसका मन व्याकुल नहीं हुआ, क्योंकि उस समय उनका मन बाकी सारी चीज़ों से विरक्त होकर केवल एक लक्ष्य को पकड़े हुए था। इसीलिए सामान के खोने से उनके मन और बुद्धि का संतुलन नहीं खोया। इसे कहते हैं वैराग यानी डिटैचमेंट। जैन मास्टर ने कहा, अब इस बात को समझो, मन के पास चीज़ों से आकर्षित होने की, लोगों से जुड़ने की प्रचंड शक्ति है, लेकिन यह शक्ति बिना डिटैचमेंट की बहुत बड़ी बाधा है। जैन मास्टर ने कहा, डिटैचमेंट नहीं सीखोगे तो हमेशा मन के अधीन रहोगे। लेसन 1, अटैचमेंट और डिटैचमेंट का साइकिल। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो इंसान एक लक्ष्य पर अपनी पूरी शक्ति लगा सकता है और फिर समय आने पर उसे पूरी तरह डिटैच हो सकता है, वही इंसान अपने इस जीवन में टैलेंट का पूरा फ़ायदा उठा पाएगा। ध्यान की शक्ति को जानना डिटैचमेंट की शक्ति को जानने की शुरुआत है। आपको क्या करना है, आपको हमेशा नेक्स्ट सॉल्यूशन पर फोकस करना है। साथ में आपको यह मन करके चलना है कि एक दिन यह सॉल्यूशन भी काम करना बंद कर देगा। तब आपको इससे भी डिटैच होकर अगले सॉल्यूशन पर फोकस करना है। ऐसा करने से आपको पता चलता है कि कॉन्शियस अटैचमेंट इज डिटैचमेंट। मैं ध्यान अपनी मर्जी से एक जगह लगा रहा हूँ, यह जानना और अभ्यास करना ही डिटैचमेंट है। इसीलिए किसी भी तरीके से इसे प्रैक्टिस करो, चाहे वह योग हो या विपश्यना हो या ग्रैटिट्यूड हो या फिर विजुअलाइजेशन हो। आप देखो कि आप हर प्रैक्टिस में डायरेक्शन शिफ्ट करते हुए अपना सारा फोकस कहीं और लेकर आते हो। जब जब आप ऐसा करते हो तब तब आप दूसरी चीज़ों से दूरी बनाना शुरू करते हो। दूसरा लेसन, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिटैचमेंट क्या है। अभ्यास करते करते आपको खुद रियलाइज़ होने लगता है कि नथिंग कैन टच मी।
सब कुछ बदलता है, लेकिन यह चेतना, यह अवेयरनेस है जो कभी नहीं बदलती। कोई भी विचार मेरे अस्तित्व को शुरू या ख़त्म नहीं कर सकता। कोई भी घटना मेरे अवेयरनेस को छू नहीं सकती। इस तरह डिटैचमेंट आपको सीधे आनंद तक ले जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक स्टोरी। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।